हेलो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि आप किसी से मिलते नहीं मिलवाए जाते हो। तो जैसे कि आप किसी से मिलते हो, बिछड़ते हो, आप बहुत हर्ट होते हो। तो कभी आपको लगता है कि यार आपने बहुत कोशिश की होगी, फिर भी वो पर्सन वैसा नहीं था, लेकिन वो क्या पता कैसा हो गया। और जब चीज़ें अच्छी होनी होती तो एकदम से अच्छी हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है, ये क्या कंसेप्ट है, लोग समझ ही नहीं पाते कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमारी जो पुरानी जो भी है भगवत गीता में वो पहले से मेंशन है। ये सारी चीज़ें बस हमें बस समझने की वो देर है। अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो ही वो है क्लियर कि भाई जो सब होता है वो हमारा पास्ट का जो भी है, हमारा कर्मा है, जो लॉ चलता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये पूरा सर्कल है जो कि चलता रहता है। मीन ये कैसे होता है मैं आपको डिफाइन करके बता देता हूँ। भगवत गीता में जो है 3 टाइप के कर्मा बताए गए, एक तो संचित, प्रारब्ध और आगामी। ये जो 3 कर्मा है यही हमारी लाइफ क्रिएट करता है, यही पूरा बैलेंसिंग है। अगर हमने इन चीजों को समझ लिया ना, और क्या अब इसमें बैलेंस करना है अगर वो हमने समझ लिया, तो हमारी लाइफ बहुत ही इजी और स्मूथ हो जाएगी। कभी कभी आप किसी से प्यार करते हो, बहुत प्यार किया आपने, लेकिन जो पर्सन आपसे अच्छे से बात करता था सालों, और एकदम से वो क्या पता क्या होगा, क्या उसके अंदर कौन सा क्या हो गया, कोई एकदम से बिगड़ गया और आपको खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना कैसे हो सकता है। वो इतना नहीं हुआ, आपके पास्ट में कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण वो वैसा हुआ है। सिंपली जैसे वो पहला कर्म है संचित। संचित ये आपका वो पास्ट का वो अच्छा कर्म है जो आपको मिल रहा है। मीन्स आपको अच्छी फैमिली मिली है, मीन्स आप एक अच्छी सी फुल बॉडी, एक अच्छे से हो, आपका दोनों हाथ बराबर है, आपकी दोनों आंखें सही है, पूरे आप फुल बॉडी एकदम ओके, आपने जन्म लिया, ये आपके संचित कर्म है। संचित में अच्छी चीजें जो आपने प्रेजेंट में आपको मिली है, आपने पिछले जन्म में बहुत सारी अच्छी चीजें की होगी, वो आपको मिली है, वो संचित है। प्रारब्ध क्या होगा, प्रारब्ध भी संचित से रिलेटेड है, वो भी पुराना है आपका पुराना, लेकिन प्रारब्ध आपको यहाँ पे प्रेजेंट में, आपको प्रेजेंट में उसे बैलेंस करना होता है। मीन प्रारब्ध एक आपके पुराना उधार है जो कि आपको यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। चुकाना मीन्स प्रारब्ध आपने लाइफ में पिछली जन्म में या फिर आज से 20 साल पहले कोई कुछ ऐसा काम किया जो कि लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग था, मतलब कानून के अकॉर्डिंग गलत ही था। मतलब आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी से आपने पैसा उधार लिया, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट में लॉस होगा। आपने किसी से 10-15 हजार रुपए किसी के खाए हैं तो किसी न किसी फॉर्म में आपके निकलेंगे। आपने अपने पुराने कर्मों में किसी का दिल तोड़ा है, किसी का ब्रेकअप आपने किया है, तो वो आपका यहाँ पे ये प्रारब्ध बैलेंस करने के लिए हो रहा है। मीन्स आपको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, ये आपको भुगतना पड़ेगा, यही प्रारब्ध है। मीन आपका जो पुराना कर्जा है, आपका जो पुराना उधार है, मतलब आपकी जो भी गलतियां है वो आपको यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी, वही प्रारब्ध है। और जो थर्ड करना है ये है आगामी। आगामी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना यही है, क्योंकि जब आपके सामने साथ बहुत सारी चीजें गलत हो रही होती हैं, जब प्रारब्ध आप भुगतते हो प्रारब्ध को, जब कोई आपको छोड़ के गया है या फिर आपके ऊपर कर्ज हो गया, आप भुगतते भुगतते परेशान हो गए हो प्रारब्ध में, यहाँ पे आपको बैलेंस रखना है। तो आपको आगामी कर जो है ये कर्म आपका फ्यूचर बनाता है। मतलब कि ये अगर आपने प्रेजेंट में, अगर आपने प्रारब्ध होने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी रखी, आप धार्मिक रहे, आपने बिलीव किया गॉड पे और शांत रहे, तो आपकी आगामी बहुत अच्छा रहेगा। इतना बुरा होने के बाद भी अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपका आगामी बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर बनाता है। ये है आगामी कर्म। ये धनुष के उस तीर की तरह है जो आप पकड़ के बैठे हो। यहाँ पे आपने कोई भी गलत छोड़ा तो आपको आगामी में मिलेगा। मीन्स आपको आगामी कर्म अच्छे करने के लिए हमेशा आपके प्रारब्ध जब आप भुगत रहे होते हो तब आपको बैलेंस रखना है। बैलेंस इज द सेंस आपको जो हो रहा है वो होने दो। हाँ भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मीन्स ये होगा, इसको मैं टाल नहीं सकता, ये होने दो। कोई आपको छोड़ के जा रहा है, जाने दो, लेकिन उसको कोई गाली मत दो। ऐसे मत बोलो मैं तुझसे बदला ले लूंगा। अगर आपने बदला लिया तो वापस ये साइकिल ऐसे ही घूमेगा। फ्यूचर में आपको फिर किसी न किसी रूप में आपको दिक्कत देखनी पड़ेगी, यही आगामी है। तो गीता में जो 3 कर्मा है, संचित और प्रारब्ध, ये पास्ट से रिलेटेड है, ये आपको प्रेजेंट में भुगतना पड़ता है। आगामी जो आपके फ्यूचर कर्मा आप बनाते हो वापस अपने लिए, ये है आगामी।
तो सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा घूमने की बात ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, ये कर्मास बैलेंस करना होता है। तो कैसे करना होता है, सिंपल है, आप स्पिरिचुअल रहे, आप भगवान को फॉलो करें। जितनी आप किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका अलग अलग धर्म है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल रहें, भगवान को याद करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करें, लोगों को दें और अच्छा थिंक रखें। आपका प्रारब्ध भले कितना भी बड़ा रहा होगा, आपने मतलब आपको वापस प्रारब्ध में एक्सीडेंट भुगतना होगा, लेकिन वो एक्सीडेंट टल जाएगा और वो छोटी फॉर्म में आपको मिलेगा। जितना 100 गुना आपको मिला था, हो सकता है आपको 1% में ही काम हो जाए। यहाँ पे जो भक्ति मार्ग को फॉलो करता है, जो स्पिरिचुअल हो जाता है ना, वो अपने प्रारब्ध को भी बैलेंस करता है, काट देता है। मतलब जितना फ्लो से वो आना होता है उस फ्लो से नहीं आएगा, आएगा जरूर, लेकिन उतने फ्लो से आपको हिट नहीं करेगा जितना आपको करना चाहिए, जितना आपको नुकसान हो जाए। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ बिग फॉर्मूला कि आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पाए। बाकी सीधा सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ आप वीडियो को मैं यही बोलूँगा कि आप किसी को शेयर करें जिसके साथ जो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ें। बाकी थैंक यू सो मच।